विवाहित महिलाएं किसी को भी न बताएं ये बातें, छिपाकर रखने में ही है परिवार की भलाई। आज हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आचार्य चाणक्य के बारे में मालूम न हो। इन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। माना जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर राजा को सलाह की जरूरत पड़ती थी तो वे इन्हीं के पास राय लेने आते थे। अपने जीवन काल के दौरान आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की थी जिन्हें आज के समय में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अगर आपको एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी इन नीतियों में विवाहित महिलाओं को लेकर भी कुछ बातें बताई हैं जिनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें एक विवाहित महिला को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। चलिए इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपसी रिश्ते। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक विवाहित महिला को अपने और अपने पति के बीच के आपसी रिश्ते के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। यह अन्य व्यक्ति आपके परिवार का भी हो सकता है या फिर आपका दोस्त भी। जब आप अपने आपसी रिश्तों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। कई बार आपके ऐसा करने की वजह से गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। आर्थिक स्थिति। आचार्य चाणक्य की नीतियों में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या या फिर स्थिति को हमेशा दूसरों से छिपाकर रखने को कहा गया है। एक विवाहित महिला को कभी भी अपने पति की आमदनी, सेविंग्स या फिर आर्थिक समस्याओं के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की चीजें पति पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। अगर आप पैसों से जुड़ी बातों को किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा करने की वजह से रिश्तों में दरार भी आ सकती है। शारीरिक समस्याएं। चाणक्य नीति के अनुसार एक विवाहित महिला को अपनी या फिर अपने पति की सेहत से जुड़ी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आपके ऐसा करने की वजह से रिश्तों में तो दरार आती ही है बल्कि इसके साथ ही आज दोनों के मान सम्मान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार आपकी इस गलती की वजह से लोग आप दोनों का फायदा भी उठा सकते हैं। गिर जाएंगे सभी के नजरों से और कोई भी नहीं करेगा इज्जत। आज ही बंद कर दे इन कामों को करना। आज हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको आज के आज ही करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप इन कामों को करते हैं तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है। आचार्य चाणक्य को अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो ऐसे में उसे एक सफल, समृद्ध और खुशहाली से भरा हुआ जीवन जीने का मौका मिल सकता है। वहीं जब आप इनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसके परिणाम भी उतने ही विपरीत हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई नीतियों की रचना की जिन्हें बाद में चाणक्य नीति के नाम से जाना जाने लगा। इन नीतियों में उन्होंने मानव जाति को सही रास्ता दिखाने के लिए कई अहम बातें बताई हैं। अपनी चाणक्य नीति में उन्होंने कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र किया है जिन्हें आपको हर कीमत पर करने से बचना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो समाज आपकी कभी भी इज्जत नहीं करता है और आप सभी के नजरों से गिर भी जाते हैं। तो चलिए इन कामों के बारे में जानते हैं। झूठ बोलने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार आपको अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे झूठ बोलने की आदत है और आप अपना सारा काम झूठ के जरिए ही करते हैं तो अब आपको सुधर जाना चाहिए। जब आप झूठ बोलते हैं और आपकी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है तो सभी आपसे घृणा करने लगते हैं और आप खुद सभी के नजरों में गिर जाते हैं। बुराई करने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे दूसरों की बुराई करने में मजा आता है तो अब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों से सभी पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कोई भी इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। सभी इस तरह के लोगों के ऊपर हंसते हैं और नफरत करते हैं। बड़ा चढ़ाकर बातें बताना। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जानते हैं जिसे बातों को बड़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वे अक्सर खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगे हुए रहते हैं। अगर आप एक ऐसे ही व्यक्ति हैं तो बता दें समाज आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा और आप सभी के नजरों से गिरते चले जाएंगे। ससुराल को स्वर्ग से भी सुंदर बना देती हैं इस तरह की महिलाएं। सभी के दिलों पर करती है राज।
आज हम आपको एक स्त्री की कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसके ससुराल को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं। आचार्य चाणक्य को अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर जाना जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो कि इनके बारे में न जानता हो। मानव जाति की भलाई के लिए आचार्य चाणक्य ने कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को बाद में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाने लगा। माना जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की अभिलाषा है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इन नीतियों में स्त्री के कुछ गुणों के बारे में भी बताया है। इन गुणों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी महिला में ये गुण हो तो वह अपने ससुराल को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बना देती है। इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वे अपने ससुराल में भी सभी के दिलों पर राज करने लगती है। चलिए चाणक्य नीति में बताए गए इन गुणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पति पर गर्व करने वाली। चाणक्य नीति के अनुसार अगर की भी महिला अपने पति पर या फिर अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व करती है, किसी भी तरह की गलती होने पर प्यार से समझाती है तो वह एक बेहद ही गुणी महिला मानी जाती है। इस तरह की महिला जिस भी घर में शादी करती है उसे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाने की काबिलियत रखती है। अगर इनके घर पर कोई भी गलत कार्य करता है या फिर गलत रास्ते पर चलता है तो इस तरह की महिलाओं में उस सुधारने की काबिलियत होती है। अपने पार्टनर से साथ खड़ा रहने का गुण। अगर कोई भी स्त्री अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है तो इस तरह की महिलाओं को भी काफी गुणी बताया गया है। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वे अपने पति के साथ हर हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और अपने पति को मुसीबतों से बाहर भी निकालती है। इस तरह की महिलाएं शादी के बाद जिस भी घर जाती है वहां किसी भी तरह की समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। गुणों को अहमियत देने का गुण। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के रंग रूप या फिर उसके लुक से ज्यादा उसके गुणों की सराहना करती है तो ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा डेडिकेटेड माना जाता है। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वे आजीवन अपने पति से ही प्रेम करती हैं। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वे अपने पार्टनर का साथ जीवन में कभी भी और किसी भी हालात में छोड़ती नहीं है। इन गलतियों की वजह से घर पर कदम नहीं रखती माँ लक्ष्मी, गरीबी में बिताना पड़ता है जीवन। आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपके घर पर माँ लक्ष्मी कभी भी कदम नहीं रखती है। चलिए इन गलतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आचार्य चाणक्य के बारे में पता न हो। उन्हें अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर जाना जाता है। राजा से लेकर प्रजा तक को जब भी किसी सलाह की जरूरत पड़ती थी वे इन्हीं के पास जाते थे। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन काल के दौरान कई तरह की नीतियों की रचना की थी। इन नीतियों को चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ गलतियों के बारे में भी बताया गया है। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन गलतियों को करता है तो ऐसे में उसे जीवन भर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी कभी भी उनके पास ठहरती नहीं है। तो चलिए इन गलतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। फिजूल खर्ची की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार एक इंसान को कभी भी बेवजह या फिर फिजूल में पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है वह जीवन में हमेशा गरीब ही रह जाता है। माँ लक्ष्मी कभी भी उसके पास ठहरती नहीं है। कंजूसी करने की आदत। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक इंसान का स्वभाव कभी भी कंजूसी का नहीं होना चाहिए। अगर जरूरी हो तो आपको पैसे जरूर खर्च करने चाहिए। अगर आपके आसपास किसी को जरूरत है और आपके पास पैसे हैं तो आपको उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। घमंड करने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी एक इंसान को अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब आप अपने पैसों का घमंड करते हैं तो ऐसे में माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आपके पास कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। पति को कहीं का नहीं छोड़ती पत्नी की ये बुरी आदतें, परिवार भी हो जाता है बर्बाद। आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई पत्नियों की कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो पति के बर्बादी के पीछे मुख्य कारण बनकर सामने आते हैं। आचार्य चाणक्य को अपने समय के सबसे ज्ञानी और विद्वान पुरुष के तौर पर जाना जाता है। अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने कई तरह की नीतियों की रचना की थी जिन्हें बाद में चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाने लगा।
आचार्य चाणक्य ने इन नीतियों में मानव जाति की भलाई के लिए कई तरह की बातों का जिक्र किया। कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की तलाश है तो ऐसे में उस चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में पत्नियों की कुछ बुरी आदतों के बारे में भी बताया है। इन आदतों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि अगर किसी स्त्री में ये बुरे गुण हो तो उसके पति का जीवन बर्बाद होना तय है। तो चलिए इन बुरी आदतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। झगड़ा करने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी स्त्री या फिर पत्नी में झगड़ा करने की बुरी आदत है तो वह अपने घर में कभी भी सुख शांति रहने नहीं देती है। घर और परिवार में रोजाना होने वाले ये लड़ाई झगड़े अक्सर पति की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। घमंड करने की बुरी आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी स्त्री में उसके रूप को लेकर घमंड है तो ये भी एक बुरी आदत ही है। अगर किसी भी महिला में उसकी खूबसूरती को लेकर घमंड होता है तो ऐसे में संभावना काफी ज्यादा है कि उसके पति के जीवन पर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़े। दिखावा करने की आदत। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी भी महिला में दिखावा करने की बुरी आदत है तो इसका सीधा असर उसके पति पर पड़ सकता है। इस तरह की महिलाएं कई बार दिखावे के चक्कर में पति की काबिलियत या फिर संपत्ति से ज्यादा पैसे खर्च कर देती है। दूसरों से जलने की आदत। चाणक्य नीति के अनुसार अगर किसी भी महिला में हमेशा दूसरों से जलने की आदत है तो इसका सीधा असर उसके घर और परिवार पर पड़ता है। इस तरह की महिलाएं अपने दूसरों से जलने की आदत की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देती है। साफ सफाई न रखने की आदत। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर घर में साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। जिन घरों में साफ सफाई होती है उनमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने घर को साफ नहीं रखती है। इन महिलाओं की वजह से मां लक्ष्मी रूठकर घर से चली जाती है। मां लक्ष्मी के जाने की वजह से घर और परिवार कंगाली में जीने पर मजबूर हो जाता है।